तो हमारा संविधान मतलब जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश में अनेक प्रकार की रियासतें थी। उस रियासतों का एकीकरण हुआ और उससे हमारा एक भूखंड बना जिसका नाम भारत रखा गया। उस भारत को मतलब किसी भी एक छोटा हमारा जैसे हम समझ सकते हैं कोई भी छोटा सा परिवार है उसको चलाने के लिए भी नियम कानून होते हैं। मतलब एक इतना बड़ा देश समझो उस समय 33 करोड़ हमारी जनसंख्या थी। उस जनसंख्या को चलाने के लिए एक मतलब नीति निर्देशक तत्वों की जरूरत थी। उस समय जो हमारे देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की आवश्यकता पड़ी, उस समय हमारे देश के जो महान नेता थे उन्होंने सोचा इतने बड़े देश को चलाने लिए किसी ने की कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आवश्यकता है। तो मैं आपको मुख्य रूप से संविधान उस संविधान का आपको अर्थ बताता हूँ कि संविधान के अंतर्गत वह कानून और नीति निर्देशक तत्व या नियम आते हैं जो किसी बड़े भूखंड या देश को चलाते हैं, उसे हम संविधान की संज्ञा दे सकते हैं। उस समय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो हमारे देश के संविधान की पहली पहल हुई थी। उस पहल को देखते हुए हमारे देश में फिर 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान अंगीकृत हुआ था, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब जिस हमारे देश में संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि हमारे देश के जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो श्रीमान सचिदानंद सिन्हा थे। वो कुछ समय अस्थायी अध्यक्ष रहे। उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे संविधान का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर बाद में एक इस संविधान को बनाने के लिए नक्शे की जरूरत होती है। जैसे हम कोई किताब बनाए मतलब उसका एक प्रारूप तो होना ही चाहिए ना। उस प्रारूप को बनाने के लिए हमारे एक